हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज क्वाड्रेचर का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट कवर कर दिया है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने बेसिक पार्ट कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्वाड्रेचर को ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। रिप्रेजेंट कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। कुछ ग्राफ्स के थ्रू क्वेश्चन समझाए थे, कुछ प्लॉटिंग के थ्रू समझाए थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इसका केस थर्ड कराऊंगा, जो क्योंकि लास्ट में मैं केस सेकंड तक मैं चीज़ें करा चुका हूँ। केस सेकंड का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल इसका एप्लीकेशन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर पता है, बेसिक बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बिलीव मी, अगर ये सारे के सारे अगर आपको ये जो केसेस मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बेसिक लेवल से कर ना सकें। तो क्वेश्चन गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया, और विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने बचपन से आपने सभी ने जाना है कि जो सर्कल ऑफ का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे रेडियस हमारा ए है। आप देखो इस इक्वेशन में आपको पता भी होगा, जो सेंटर क्या है हमारा, सेंटर तो 0 0 है, सेंटर 0 0 है। इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका क्या है, ए है। आपको इतनी चीज़ें पता है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता है तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो। देखो, मैं इसको अगर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं, एक्स वाई एक्सिस से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले, क्योंकि देखने में सर्कल का इक्वेशन है, आपको इतनी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन है कि एक इलिप्स का है कि वट क्या है, आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए। इतनी आइडिया आपको रहनी चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है। तो ये इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और, और रेडियस के, जो रेडियस गिवन है उसके बेस पे अगर चीज़ों को लिखोगे, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, इसका माइनस ए कॉमा जीरो, और ये वाई एक्सिस पे करोगे क्या हो जाएगा, 0 कॉमा ए, और नीचे करोगे क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस ए। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। देखो, इसका एरिया निकालने का दो तरीका है। एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है कि आप एक छोटे से टुकड़े, जो 1/4 आपको दिख रहा है, ये वाला 1/4 जो दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। और क्योंकि देखो 1/4 है, तो एक का निकाल के 4 गुना कर दोगे तो पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हो, आप इस पूरे एरिया को ऐसे निकाल लो, पूरा हाफ, क्योंकि ये हाफ है, अगर हाफ का एरिया निकाल के इसका जस्ट डबल करोगे तो नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसका दुगना करोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, ये पॉइंट के अलोंग क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है, आप चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल के इसको डबल कर दीजिए, या फिर 4 टाइम्स कर दीजिए, जैसा क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें कंफर्म हो गई। एक बात और देखिए, इस आर का जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बात अलग है कि एक्स और वाई के टर्म में निकालोगे तो इसका इक्वेशन कुछ और आएगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमें क्वेश्चन गिवन है पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। ये हमें गिवन है, जिसमें अगर हम इसको y के टर्म में लिखें, मैं क्यों y के टर्म में लिख रहा हूँ अभी आपको समझा देता हूँ। अगर y के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में जो y का जो फंक्शन जो हमें मिलता है वो एफ एक्स होता है। ये मैं इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और क्योंकि देखो, मैं आपको इसी एक बार और समझा देता हूँ कि हमें वी नो डैट, हमें पता है सब सारी चीज़ें कि, हाँ, देखिए, अगर कभी मैं फंक्शन ऐसे लिखता था, फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखता था, जो कि किसी भी गिवन कर्व का क्या होता था, एरिया होता था। एफ एक्स क्या रहता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जो ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, एक्स की क्या है, लिमिट है ना। और एक्चुअल में ये वाई होता है। ठीक, एक्चुअल में ये वाई होता है, ए और बी एक्स की लिमिट है। अगर इतनी चीजें पता है, अगर इस ग्राफ को देखा जाए, मैं हाफ वाले पार्ट से ही करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को करना आसान है दोनों तरीके से, आप जैसे भी कर लो। तो मैं हाफ वाला पार्ट ले लेता हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेता हूँ बी। अगर ओ ए बी का एरिया निकाल के दुगना किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा,
पूरे सर्कल का एरिया। तो इसको अगर लिखा जाए अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो माइनस ए टू ए लिमिट है, देखो आप एक्स एक्सिस भी देखिए, यहाँ पे माइनस ए टू ए है, तो हमें एक्स लिमिट पता लग गई लोअर टू अपर। और एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स की बात करोगे तो मतलब वाई के टर्म में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये हाफ सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, इसका जब आप डबल कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया पता लग जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो dx हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? अगर इतनी समझ में आ गई तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए हमें एक डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है। उस क्वेश्चन को चाहो तो आप अपने तरीके से भी कर लो, बड़ा थोड़ा सा होगा, मगर ये कि मैं आपको डिफरेंट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लगा के दिखा देता हूँ। कभी भी फंक्शन अगर आपको माइनस ए टू अगर ए गिवन हो, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन हो, ठीक है, तो अगर फंक्शन अगर इवन फंक्शन है, अगर इवन है तो ये वैल्यू क्या होती है, ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इवन फंक्शन क्या है। इवन का मतलब होता है कि अगर एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स रखोगे तो ये वैल्यू पूरी एफ एक्स आनी चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड का मतलब हो गया, अगर ये ऑड रहेगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ऑड फंक्शन में। अगर आपको ये चीज पता है तो ऑड फंक्शन में इसी केस की वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ये चीज कंफर्म है। अब देखिए मैं आपको इवन ऑड दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए अगर x की जगह पे अगर माइनस एक्स रखोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, तो 2 टाइम्स, तो पहले से था, इसको 0 टू ए लिखोगे तो क्या 0 टू ए 2 टाइम्स करोगे, और एफ ऑफ एक्स का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी क्वेश्चन करना आसान है, ठीक है। इसमें एक आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि सर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको चीज़ करके दिखाई थी, मैं यहाँ पे करूँगा नहीं वो चीज़। अगर इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ये 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ है। अब मैं आपको एक चीज़ बता भी चुका हूँ, फ्रॉम 0 टू ए अगर गिवन है, मान लो कोई 0 टू ए छोड़ो आप, ये अगर हमने कहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर गिवन है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल याद रखिए आप, मुझे तो करते करते याद भी है। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो इसको आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ मैं इसमें डायरेक्टली अप्लाई करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक। ये आपको याद रखिए, नोट है, आप इसको नोट रखिए, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखिए इसकी जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ये हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेटा सब कुछ वही है, x बाई ए फ्रॉम 0 टू ए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अपर लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स जहाँ पे अगर ए रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये टर्म अपर लिमिट रखने में 0। अगर यहाँ पे ए रखोगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का मतलब ए बाई ए करोगे तो साइन इनवर्स 1, मतलब ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। मैं अगले अगर पेज में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए मैं लिख लेता हूँ। अब देखो साइन 0 रखोगे ना, तो 0 रखोगे क्या, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू 0। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसके आगे कोई और टर्म नहीं मिलने वाला हमको, ठीक। तो ये एज इट इज जितना ही रहेगा। तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए का मतलब साइन इनवर्स 1 होता है। साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है क्या होती है पाई बाई 2, आई थिंक आपको पता होगा ये। ए स्क्वायर बाई 4 इसकी वैल्यू पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 था ये। 2 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यही तो प्रूफ करना था हमें, जो कि क्या होता है सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया है।
ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप इसकी यूनिट चाहे तो लिख लो, स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट। तो ये हमें यही प्रूफ करना था। तो आज के वीडियो में बस यही करेंगे एंड आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जो अगर आपको अगर थोड़ी भी कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है बेसिक लेवल में, तो आप स्टार्टिंग के सारे वीडियो देखते, पार्ट फर्स्ट के बाद 5 सेकंड देखते चलिए। बिलीव मी, ये पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो क्वाड्रेचर का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप करने की कंडीशन में नहीं रहोगे। सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना जान जाओगे। अगर आप ये जान जाओगे तो आपको किस इक्वेशन पे कौन सी ज्योमेट्रिकल फार्मूला या फिर कौन सा ज्योमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ होता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एग्जाम में कुछ लिमिटेड ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि फिक्स हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा जिससे आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट